हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। तो एमटीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीके और इंग्लिश के रिगार्डिंग मैं कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारी आपको ट्रिक्स बताऊँगा। ट्रिक्स कह लो या थोड़ा स्मार्ट वर्क कह लो, और इसको जब अप्लाई करना है, जब आप कहीं क्वेश्चन में फंस जाएँ, आपके थोड़े कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं एग्जाम में, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्कोर 1-2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मान लो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे 15-16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, अब स्टिल आपको 1-2 तुक्के मारने हैं, तो थोड़ा एजुकेटेड गेस जिसे कहते हैं ना, थोड़ा समझा कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेना हो, थोड़ा कैलकुलेटेड गेस, तो आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, मैं कुछ आपको इसमें हैक्स बताऊंगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। देखो, क्वेश्चन है विच इंडियन म्यूजिक पर्सनैलिटी इज़ नेटिव टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से इनमें से इन 4 सज्जन में से कौन से ताल्लुक़ रखते हैं। वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नायर और इलाईराजा ये आपको दिख रहा है कि सदर्न स्टेट के सरनेम्स हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा देख के। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। अब इन दोनों में से तुक्का मारना है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर 1/2 है। 50% अगर आप तुक्का मारेंगे तो बहुत आधा चांसेस है 50% के सही ही होगा वो। अब अगर आपको तुक्का मारने कहा जाए, सेकंड और फोर्थ नहीं है, तो कौन से पे तुक्का मारोगे आप। ठीक है, मतलब ब्लाइंड गेस नहीं है, एजुकेटेड गेस है यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 एलिमिनेट कर दिए। नौशाद अली आपको पता होगा, मुगल आजम को इन्होंने म्यूज़िक दिया था। अब मैं अगर सोचूंगा तो मुझे यही लगेगा कि शायद ये इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, तो शायद मुंबई में शायद रहते हो। बप्पी लहरी, लहरी जो मुझे कास्ट नज़र आ रही है, सरनेम जो नज़र आ रहा है, ये शायद वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इसके साथ तुक्का मार के इसके साथ जाना चाहूँगा। मैं हो सकता है नौशाद अली भी हो, लेकिन अगर मैं गैस मारने जाऊँगा तो बहुत हाई प्रायोरिटी मेरी रहेगी इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, अब लॉजिक मत तलाशना इस बात में कि इसका क्या लॉजिक है। प्रूवन लॉजिक वाले क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, 13-14-15 क्वेश्चन जो करने हैं, जो आपके नेट करेक्ट होंगे। लेकिन 1-2-3-4 क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आप तुक्का मारोगे, तो उन क्वेश्चन में से ये कैटेगरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, ये 2023 के मैंने सारे पेपर एनालिसिस करे हैं, प्रीवियस ईयर के 2023 के जितने भी शिफ्ट थे सबका एनालिसिस करके स्क्रीनशॉट डाल दिए, ताकि आपको समझाने के लिए कैसे ये चीज़ काम करती है। 22 में भी काम करी थी, 23 में भी काम करी थी, 24 में भी काम करेगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए इसके लिए आप। अब बस लास्ट तक देखना कि बहुत मल्टीपल इसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना और समझने की कोशिश करना। इसमें पूछा गया है कि नोटेड डांस हिस्टेरियन डॉक्टर सुनील कोठारी को ये अवार्ड दिया गया था, महादेव अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा, किस डांस को पॉपुलर करने के लिए। अच्छा, आप सभी को पता होगा स्टेट ऑफ असम का जो डांस है, स्टेट डांस, वो तो बिहू है। अब जो ऑलरेडी स्टेट का डांस है, ठीक है, स्टेट डांस है बिहू, तो उसको तो पॉपुलर करने की क्या ही ज़रूरत है, और 2019 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 के साथ मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी इसका बाप जन्म में नाम नहीं सुना। मैं तुक्का मारने वाला हूँ नहीं इनमें से, रादर मैं तुक्का मारूंगा सतारिया डांस के ऊपर। ये भी असम का ही डांस है, आप सभी को पता होगा। अच्छा, सतारी के ऊपर मैं तुक्का क्यों मारूंगा। एक होता है कंसेप्ट, इसे कहा जाता है हॉट कीवर्ड। ये क्या होता है हॉट कीवर्ड। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के, ठीक है, जो उस एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको कीवर्ड्स बताता हूँ। पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद अजमत अली खां। ऑटोबायोग्राफीज़ में से कुछ कीवर्ड मैं आपको बताऊँ तो प्लेइंग इट माई वे, अनटचेबल। समझ रहे हो, ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एमटीएस में। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कीवर्ड का जो खेल होता है ना, हॉट कीवर्ड जिसे कहते हैं, हॉट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बार बार रिपीट होते हैं, हाई प्रोफाइल कीवर्ड्स हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 ऑप्शन बड़े अजीब अजीब से दे दिए गए, ठीक है, जो आपने कभी सुना ही नहीं, एक आपको दिख गया हॉट कीवर्ड, मतलब ये तो यार मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा भी है, मतलब देखा है प्रीवियस ईयर में, और ये इसमें आ भी गया, 3 का तो मैंने नाम नहीं सुना, ये आ रहा है, तो इस वक्त तुक्का मार देना आंख बंद करके, वही सही होगा। अब लॉजिक मत देखो, लॉजिक मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लॉजिक आपको तलाशना है तो लूसेंट तो हम रट ही रहना लॉजिक को तलाशने के लिए, लेकिन ये थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, और कैंडिडेट्स लेते हैं और वही डिफरेंस क्रिएट होगा, ये भी ध्यान रखना। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं। एक क्वेश्चन में देख रहा था, आया था कि कुतुब मीनार कहाँ पर सिचुएटेड है। अब बताओ, ये क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू डिजर्व अ सीट। ये समझना, एमटीएस को हल्के मत लेना, ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब देखो एक चीज़ मैं आपको वही हॉट कीवर्ड वाली बात बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा 2022 में कालबेलिया, ये कितनी बार, ये जो राजस्थान का ये फोक वो है डांस, कितनी बार ये वो आया था, डांस हो या फेस्टिवल हो, जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कालबेलिया मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा था। अब देखो ये भावई, तिप्पानी, डांडिया, मुझे इतना रेलेवेंट नज़र नहीं आ रहा जितना कालबेलिया आ रहा है, क्योंकि ये हॉट कीवर्ड है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ये हॉट कीवर्ड है। एक कॉपी पेन पे पूरे हॉट कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेना, ठीक है, जब कभी ऐसे फंसो ना तो इस हॉट कीवर्ड पे टिक मार दो, और ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये आजमाई हुई ट्रिक है, ये 2023 में मैंने आजमाई, 2022 में मैंने आजमाई, और सही जा रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। एक कोई प्रोपोनेंट के नाम कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे,
और 3 का मैंने नाम ही नहीं सुना था, उस्ताद थे वो भी, लेकिन चौथे में था उस्ताद अहमद अली खां। मैंने मल्टीपल टाइम सुना था कि ठीक है उस्ताद अहमद अली खां का नाम मैंने सुना है, और मैंने उस पर टिक कर दिया, वो सही भी था। मतलब मैं ट्राई कर रहा था स्ट्रिक कोई काम करती कि नहीं करती, हॉट कीवर्ड वाली तो काम करती है। मैं अगर फिर बता रहा हूँ आपको, जो 13-14 क्वेश्चन है वो तो आप करोगे ही अपने नॉलेज से, लेकिन अब आप किसने पढ़ा था 2016 में पद्मश्री किसको मिला था? भाई 2023 का पेपर है, 16 का कौन पढ़ेगा, आज से 7 साल पहले का। लेकिन वही बात ना, थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप मेरी बात को समझेगी, ये हॉट कीवर्ड पे क्वेश्चन था, सो इट्स बेटर। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट कमेटी। अब बच्चा देखेगा, अब चला जाएगा कैबिनेट कमेटीज़ पढ़ने सारी की, कैबिनेट कमेटी पे क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहा है और कैबिनेट कमेटी पे क्वेश्चन पढ़ने चला गया। नहीं, बहुत सारी कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं, आए दिन बनाते ही रहते हैं। जो सरकार आती है नई कैबिनेट कमेटी बना लेती है अपनी, करना ही क्या उसमें, बस कैबिनेट के मंत्री वहाँ पर भेजने। अच्छा अब जरा ऑप्शंस पढ़ो चारों। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, यार ये तो रिलेवेंट लग रही, क्योंकि जितनी भी टॉप पोजीशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, उसकी अपॉइंटमेंट करने के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है। जो सेक्रेटरीज होते हैं और बाकी पोजीशंस होती हैं वहाँ पर ये अपॉइंटमेंट कमेटी आती है, ठीक है। कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, सुनने में तो सही लग रही है, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए कमेटी बन सकती है कैबिनेट की, ऑब्वियस सी बात है बनेगी यार, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज एमएसएमई की मिनिस्टर बना दे। कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यार ये भी हो सकती है। अब जरा थर्ड ऑप्शन देखो, कमेटीज़ ऑन कन्फ्लिक्ट अमंग मिनिस्टर्स। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जितने भी सांसद चुन के आते हैं और वो किसी पार्टी के होते हैं और सरकार बनाते हैं, तो वो एक 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 उसमें रहते हैं, एक रेजोनेंस में रहते हैं, उन सबको मिलकर वो जो कैबिनेट बनता है, ठीक है, पीएम के साथ, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर जो है वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं भारत सरकार की। तो उन लोगों को एक दूसरे की जो कहते हैं ना कि इस कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो लोकसभा को, तो इन लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। अगर किसी को कॉन्फ्लिक्ट है तो रिज़ाइन मार दे सीधा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, मोस्ट इरेलीवेंट चीज़ है, जाहिर सी बात है यार, तुम किसी पार्टी में गए हो, वहाँ से सिलेक्ट हुए हो और फिर कैबिनेट में आए हो, तो तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ही नहीं बनता है मोस्ट प्रोबेबली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मुझे मोस्ट इरेलीवेंट लग रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा और सही भी है इसका। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखो, भीतरगांव ब्रिक टेम्पल, अच्छा 2 बार स्क्रीनशॉट लग गया। एनीवेज क्वेश्चन ये है कि भीतरगांव ब्रिक टेम्पल को किसके मतलब किस पीरियड के दौरान बनाया गया। 2022 में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया था भीतरगांव का, ठीक है। अभी ये हॉट टॉपिक है भीतरगांव। अब मैं हॉट टॉपिक है तो इसको पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि यार कौन सा आर्किटेक्चर है इसमें, ठीक है। द्रविडियन आर्किटेक्चर है, कौन सा आर्किटेक्चर से टेम्पल बना है, सबको पता है उत्तर प्रदेश में, ये तो हर कोई याद करेगा, लेकिन ये नहीं याद करेगा किस पीरियड में बना, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा कर लोगे तो एक आध नंबर आपको, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और देखो, मतलब कैसे कॉमन सेंस का यूज़ करके आपको क्वेश्चन ठीक करना है, ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड राइट टू इस पीपल। मतलब पहला राज्य बना भारत में जिसने अधिकार दिया लोगों को, मतलब अपने राज्य के लोगों को किस चीज़ का अधिकार दिया। 4 ऑप्शन हैं, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एकोमोडेशन। देखो एजुकेशन तो पहले ही काट दो, ठीक है। आर्टिकल 21 में भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का राइट इतना बड़ा नहीं है कि सॉरी हेल्थ और एकोमोडेशन से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। मतलब बात करने का राइट तो क्या ही देगी सरकार यार, वो तो सब हर कोई अफोर्ड कर ही लेगा। अब ऑप्शन फंस रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमिनेट कर दिए, सेकंड और फोर्थ में ये ऑप्शन फंस रहा है। आपको एक बात तो पता ही होगी, मतलब ये तो हर किसी को पता होगा कि जो स्वास्थ्य है ये राज्य की सूची में आता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है स्वास्थ्य, ठीक है, और अकोमोडेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इन दोनों में से चूज़ करना हो तो किस पे तुक्का मारोगे आप? कॉमन सेंस तो यार यही कहती है कि स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, घर तो रह तो लेंगे यार, छत तो जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य इज़ दी फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रेफरेंस, जो सरकार के हाथ में, ठीक है। स्वास्थ्य सरकार के हाथ में, सरकार को देना ये उसका दायित्व बनता है, डीपीएस में भी जिक्र है इसका, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ के साथ जाऊँगा और ये सही भी है। हालांकि क्वेश्चन ये 2023 का है, लेकिन फिर भी मैं बिना करंट अफेयर को पढ़े मैंने तुक्का मारा और सही भी है। और इसमें लॉजिक देखा मैंने, क्या लॉजिक लगाया, इस लॉजिक के साथ आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है अपने आप को। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच नेम ऑफ द, मतलब इनमें से बाउंड्री कौन सी, यूरोप और अफ्रीका की बाउंड्री कौन सी है। सबको पता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन बाकी की जो स्टेट्स हैं इनको तो देख लो, 2024 में इससे क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है कि मलक्का स्टेट कहाँ पर है, बॉस्फोरस स्टेट कहाँ पर है, डंडनलिस स्टेट कहाँ पर है। ये शायद ब्लैक सी को, मतलब मेडिटेरियन, वो ब्लैक सी में है शायद, मतलब टर्की के आगे ब्लैक सी को जोड़ती है, मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। मलक्का स्टेट तो सबको पता है, अपना यहाँ सिंगापुर से होते हुए जाती है, पोर्ट ऑफ कॉल है जो। बॉस्फोरस स्टेट ये देखो कहाँ पर है, मतलब ऐसे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है। अच्छा एक ये क्वेश्चन देखो, रुक्मणी देवी अरुणडाले ये किस क्लासिकल डांस फॉर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था कि वो पहली, कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लोकसभा में कुछ ऐसे था कि लोकसभा या राज्यसभा में किसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा था, मतलब नहीं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कुछ, तो किसे मतलब नॉमिनेट करा था,
शायद हाँ राज्यसभा का था कि राज्यसभा में ऑब्वियसली बात है राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, तो वो कौन था पहला, तो शायद रुक्मिणी देवी अरुण दे था। मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी आया था इनके बारे में। अगर आप गूगल कर लेते कि ये मैम किस मतलब क्या था, इन किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती थी, तो आप इनमें से टिक कर सकते थे। मतलब रटने की ज़रूरत नहीं थी, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड था अगर आप उसको गूगल कर लेते तो। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन सा स्टेट इसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। आप सभी को पता है बिहार झारखंड तो जूट से संबंध रखता है, बिहार और वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आपको पता होगा कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल पे सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। अब अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करूँ सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल दो में अगर मैं लेके आऊँ तो गुजरात और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक सॉइल है, यहाँ पर कॉटन खेती होती है, लेकिन जितनी गुजरात और महाराष्ट्र में होती है उतनी नहीं होती है, ठीक है। हमसे यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है। अब गुजरात और महाराष्ट्र में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। अब क्या लॉजिक लगाओगे आप, ठीक है। अब गैस मार लो गुजरात और महाराष्ट्र में से क्या सही होगा। महाराष्ट्र का आपको लगेगा कि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन वेट समझो गुजरात में मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज़ गुजरात में लगी हुई हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। और आपको पता होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या कोई भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल पेनल्टी में मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, वहीं पर ही लगती है। तो मैं अगर तुक्का मारने जाता तो मैं ये समझता कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन होता होगा, देन सेकंड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का तो मैं टिक कर देता कि महाराष्ट्र इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट गुजरात। गुजरात प्रोबेबली पहला हो सकता है शायद। तो ऐसे आप, ये तो खैर प्योर लकी हो गया, बट स्टिल आप ऐसे सोच सकते हो कि एटलीस्ट 2 तो एलिमिनेट हमने कर ही दिए। अब ये देखो, ये छाऊ का इतनी बार पूछ चुके हैं। अब आप ये डांस फॉर्म किससे मतलब किस स्टेट का नहीं है, क्वेश्चन मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि इस डांस फॉर्म के आप जो मेजर डांसर्स हैं इनको पढ़ लें आप, ताकि 2024 में से क्वेश्चन आए तो आप इसको करेक्ट कर सकें। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखो आप, इन विच स्टेट विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ लोकेटेड। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन मेरा इसको ऐड करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें पोर्ट्स देखने की, मेजर पोर्ट्स जो है भारत के वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। ईस्टर्न साइड में कौन कौन से हैं, वेस्टर्न साइड में कौन कौन से, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, मैं इसको थोड़ा सा आपको आगे दिखाता हूँ। मैंने अगर आप वही करते क्वेश्चन को पढ़ के जाते तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आया था कि उड़ीसा में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। पोर्ट हमने टॉपिक उठाया, सब टॉपिक पोर्ट का हमने सर्च करा कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है, डीपेस्ट कौन सा है, लैंडलॉक कौन सा है, रिवर एंड पोर्ट कौन सा है। ये सब चीज़ें जो है पोर्ट की हमने सारी तैयार कर ली। कोई भी क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको डायरेक्ट हिट कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 2022 में भी रिपीट हुआ था और एग्जैक्टली सेम टू सेम 23 में रिपीट कर दिया, तो इसको थोड़ा आप देखेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को जरा आप देखो, ईस्टर्न घाट की हमको पीक बतानी कि कौन सी है। ये तो हम बता देंगे महेंद्रगिरी है, ठीक है। ये महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है। बाकी आपको देखना है कि दोद्दा बेट्टा, अनाईमुडी, गुरु शिखर ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है, ये चीज़ थोड़ा देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अनाईमुडी कहाँ पर है। सबसे मतलब वेस्टर्न घाटी सबसे ऊंची हिल शायद अनाईमुडी है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन जो बचे हुए हैं 3, इनको भी ज़रा गूगल कर लिया करो ताकि अगली साल इनसे क्वेश्चन बने तो आप करेक्ट कर दो। अच्छा एक है और देखो आप, ये वाला कि देखिए शायद मैंने बता दिया आगे वीडियो में, आई गेस नहीं बताया होगा तो चलो मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये हमसे पूछा गया, 3 नाम हमको दे रखे हैं, पूछे गए कि ये किस डांस फॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ज़रा सरनेम देखो, शुक्ला, शर्मा, ये आपको ऐसा लग रहा है कि नदन बेल्ट के ये मतलब सरनेम्स है मोस्टली, ठीक है। और नदन में बोला जाए तो इधर कौन सा ऐसा डांस है जो नदन स्टेट का आपको नज़र आ रहा है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। ऑफकोर्स कथक ही नज़र आ रहा है, उत्तर प्रदेश का है, और ये करेक्ट आंसर भी है इसका बाय द वे। और ये सरनेम भी आप देख लो, शुक्ला शर्मा, ये जनरली नदर बेल्ट के ही है। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखो, लॉजिक से आप कैसे कर सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे जब फंडामेंटल ड्यूटी को पहली बार संविधान में लाया गया। आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्यों लाई गई थी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस दौरान कुछ लोग जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भूल गए थे कि आपका ये कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। मूल कर्तव्य भी हैं आपके से, मतलब भारत के झंडे को वो मतलब उसको जलाना, इस टाइप की चीज़ें लोग कर रहे थे। तो 1975 के दौरान आप सबको पता है इमरजेंसी किस प्रधानमंत्री ने लगाई थी, और 1976 में जो है ये अपना फंडामेंटल ड्यूटी 42वें अमेंडमेंट से 42वें संविधान संशोधन से ऐड करी गई थी 1976 में, और 1975 में इमरजेंसी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर 2 वाज द राइट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अच्छा मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है
एक तो वो होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक यूएन निकालता है, एक अपना नीति आयोग निकालता है। अब इसको हमको बताना है कि इसमें जो नंबर 1 पे स्टेट कौन सा है। तो ऑफकोर्स गेस तो आप लगा ही दोगे, बिहार स्टेट है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन सा स्टेट सबसे नीचे लोअर रैंकिंग पर है, और इसमें हर 2 साल में 4 साल में कब ये रैंकिंग निकलती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है एमपीआई निकालता है, नीति आयोग, कितने साल में निकालता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेट तो हमको पता चल गया, लास्ट स्टेट कौन सा है, मतलब जिसमें सबसे कम गरीबी है, मतलब अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। ये चीज़ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी हिमालयस की, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक रेंजेस, ग्रेट हिमालयस। मुद्दा ये नहीं कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, मुद्दा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालयस कौन सी, शिवालिक कौन सी, ग्रेट हिमालयस कौन सी है। ठीक है, पीर पंचाल कहाँ पड़ता है, और अपना ये कश्मीर किस वैली में पड़ता है, कश्मीर किस हिमालयस में आता है। ठीक है, पूर्वांचल हिमालयस में कौन सी हिल्स आती है। ये सब चीज़ें थोड़ा ऑप्शन की मदद से एक्स्ट्रा स्टडी आपको करना ज़रूरी है। एक थोड़ा और देखो, नाम से आप गेस लगा सकते हो। मुझे पता नहीं कि मैंने इसको आगे कवर करा है कि नहीं करा, बट स्टिल मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह, ठीक है, अब सिर्फ नाम देखो, और पूछा गया कि पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। तो अर्जुन सिंह आपको नाम मोस्ट प्रोबेबली कहाँ का लग रहा है, क्योंकि नदर्न स्टेट का नाम होगा, सदर्न स्टेट का नाम इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर गेस मारना होगा तो मध्य प्रदेश पर गेस मार देंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, और इसका सही भी है, क्योंकि पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिलता है यार, कितनों के नाम आप याद रखोगे। ये भी लॉजिक को थोड़ा समझो। मैंने आपसे कहा भी था कि डीपीएसपी जो होते हैं, ठीक है, आपको ये रटे होने चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया कि किस डीपीएसपी में ऐसा कहा गया है कि अपने बच्चों को 6 साल तक जो है उनको पढ़ने के लिए मतलब वो करना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी चाहिए। किस संविधान में, किस आर्टिकल में बात हुई है, देख लो, आर्टिकल दे दी गए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन आ जाता है कि डीपीएसपी में इसका जिक्र है। ठीक है, ये पूछ रहे थे डीपीएसपी किस पार्ट में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया, और आर्टिकल आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक सारे आपको याद होने चाहिए। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे लगी, ये एक्चुअली क्या ना 2023 का सारा पूरा पेपर एनालिसिस करा मैंने, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। वाइल्ड एस कैमल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है यार, ऊँट तो हमको पता चली गया है, तो ये कोई थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने ऐड यहाँ पर क्यों करा है, क्योंकि वाइल्ड एस जो है ना, जो गधा है, ठीक है, मतलब जंगली गधा, तो इसकी एक सेंचुरी है। कहाँ पर है वो, ओनली सेंचुरी है वो, सिर्फ भारत में इकलौती, कहाँ पर है वो। ठीक है, ये सी अब थोड़ा को एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, किस स्टेट में, गुजरात में वैसे, और उसे क्या कहा जाता है, एक नाम और गुड़खर के नाम से कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। हर चीज़ को गूगल नहीं करना है, लेकिन ऐसी चीज़ को गूगल करना है जो आपको ना पता हो, या फिर रिकॉल कर लो एटलीस्ट। एक चीज़ मैंने और यहाँ पर ऐड करी है, फागुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, पौषा पूर्णिमा, या पूस की पूर्णिमा, शायद ये माघ की पूर्णिमा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि होली कब मनाई जाती है, तो हर कोई बता देगा फागुन की माह में मनाई जाती है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं, ज़रूरी ये कि ये लोग पूर्णिमा से पता नहीं कितना क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, गुरु पूर्णिमा पूछ लेंगे, कभी वो गुरु तेग बहादुर उनकी पूर्णिमा का पूछ लेंगे, बुद्ध पूर्णिमा का पूछ लेंगे। तो जब पूर्णिमा इज़ अ हॉट टॉपिक, इट्स अ हॉट कीवर्ड, तो वाई डोंट लेट अस कवर पूर्णिमा को कवर करो। जितनी भी पूर्णिमा इनके आसपास कौन से फेमस त्यौहार है, फेमस जयंती वगैरह है, सब पढ़ लेते हैं। पूर्णिमा के संबंधित जो भी हैं वो उसको कवर कर देंगे, क्योंकि पूर्णिमा इज़ अ हॉट टॉपिक। अच्छा, एक और ये देखो, विच द फॉलोइंग राइटर रोड दी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है। ठीक है, खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन वेट, बाकी हम लोग देखेंगे, अमृता प्रीतम ने भी कुछ लिखी है क्या, चेतन भगत ने लिखी क्या, प्रतिभा रे ने भी कुछ लिखी क्या। तो ऑप्शंस में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक करंट अफेयर जैसे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, आपको पता होगा बिरसा मुंडा जो है, इनका मतलब अभी आई गेस इन्होंने स्टैचू भी रिवील कराया, मतलब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने रांची में शायद करा। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी उसी दौरान बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में था और करंट अफेयर्स में भी था। तो उड़ीसा से संबंध रखता है। कहने का मतलब इतना सा है कि जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा को पढ़ रहे हैं, तो उनके आसपास की सब चीज़ें पढ़ लीजिए। उलगुन मूवमेंट कब हुआ, ठीक है, वो उसके हेड थे उलगुन मूवमेंट के। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर कर लो, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। बिरसा मुंडा, उड़ीसा, ये मल्टीपल टाइम से आया है। सो ये थी पूरी वीडियो, और 20 मिनट हो गए लगभग। आई गेस कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, और कुछ आपने नया भी इसमें सीखा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।